नमस्कार दोस्तों। आज की बात की शुरुआत करते हैं एक मुहावरे से जो हम बचपन से सुनते आए हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर। जी हाँ, मैं भी बचपन से ये कहावत सुनती आई थी और मैंने इसको बहुत स्कूल में, कॉलेज में बहुत जगह यूज़ किया। लेकिन मैंने इसका असली मतलब तब जाना जब मेरी शादी हुई और मैं हाउसवाइफ बनी। हाउसवाइफ क्या है? अपने अस्तित्व को पहचानती एक नारी जिसको यही नहीं पता कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बच्चों को लेके स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जब टीचर ये पूछती है कि आपकी मम्मा क्या है, तो बच्चे मुंह लटका के छोटा सा कुछ नहीं करती, हाउसवाइफ है। जब हस्बैंड से पूछा जाता है, भाई आपकी वाइफ क्या करती है, तो वो भी यही कहते हैं, कुछ नहीं, हाउसवाइफ है। इवन आपकी मदर से अगर पूछें कि आपकी बिटिया क्या करती है, तो कहती है कुछ नहीं, घर में रहती है। सब कुछ करने के बावजूद सुबह 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक काम करने के बावजूद एक हाउसवाइफ पे ये टैग क्यों लगा हुआ है कि वो कुछ नहीं करती। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा गोयल है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं आस एनजीओ की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूँ, एक ऑथर हूँ, एक लाइफ कोच हूँ और बहुत से क्लब की प्रेसिडेंट हूँ, सेक्रेटरी हूँ और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि अगर आप इतना सब कुछ करती हैं, तो आपने अपना पहला परिचय हाउसवाइफ का क्यों दिया? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर पाई। और हर हाउसवाइफ को ये समझना होगा कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये उनकी इच्छा है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि जब मैंने ये देखा कि सुबह से शाम तक, रात तक काम करने के बावजूद एक टैग लग गया है कुछ नहीं, तो मैंने सोचा ये कुछ नहीं को तोड़ना होगा। और ये मुझे ही नहीं, हम सभी हाउसवाइफ को मिलकर तोड़ना होगा कि नहीं, कुछ नहीं से बहुत कुछ करती हैं हाउसवाइफ। और इसीलिए हमने एक आस हाउसवाइफ अवार्ड ऑर्गेनाइज किया, जो हमने इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइज किया। तो मेरे को हर कॉर्पोरेट हाउस ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हो, हाउसवाइफ और रैंप पर चलेंगी, वर्षा जी कौन देखने आएगा। तो पहली बार मुझे मुझे उस दिन महसूस हुआ कि कभी हमने इस मुद्दे पे आवाज़ ही नहीं उठाई। और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज पहली एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने हाउसवाइफ्स के लिए आवाज़ उठाई, हाउसवाइफ्स के लिए इस तरीके का फैशन शो ऑर्गेनाइज किया और हाउसवाइफ्स ने इसका बहुत जोर शोर से स्वागत किया। और 30,000 से लेके 40,000 तक एंट्रीज हमारे पास आई। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहले शायद मैं अकेले चली थी और उसके बाद कारवां बनता गया और इतने लोग जुड़े, उन्होंने उस बात को समझा। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बढ़िया न्यूज़पेपर ने हमें सपोर्ट किया। हमारे जजेस के पैनल पे मधुर भंडारकर जी, सतीश कौशिक जी, सुनंदा पुष्कर थरूर, ये सब लोग जजेस के पैनल पे थे। और मैं आज तक नहीं भूलती हूँ, मधुर जी ने मेरे को आके बोला कि वर्षा जी आप नेक्स्ट टाइम मुझे कब बुलाएंगी हाउस ऑफ अवार्ड में। तो मैंने कहा, मैंने तो सुना आप मना कर रहे थे। बोले लिटरली मुझे लगा कि मेरे ये दिन आ गए कि मैं हाउसवाइफ्स के फैशन शो को पे जज बनूंगा। और बोले मेरे को अब ऐसा लगता है कि अगर मैं इस शो में नहीं आता तो मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करता। मैंने पहचाना, मैंने जाना कितनी नेचुरल होती हैं लोग, कितनी ऑनेस्ट होती हैं। और बिलीव कीजिएगा, जब वो रैंप पे चल रही होती है तो वो अपनी ज़िंदगी जी रही होती है। और उसी दौरान मैंने हाउसवाइफ्स की पीड़ा को भी समझा, क्योंकि मुझे वो दिन भी याद है कि जब हमारा कॉन्टेस्ट की लास्ट डेट थी, टाइम ख़त्म हो चुका था, तो एक हाउसवाइफ बड़ी भागती सी परेशान होती हुई, मेरे ख्याल में 45-50 ईयर्स की होंगी, और वो अपने बेटे के साथ आई, बड़ी हैरान परेशान सी, पसीना पोंछती हुई। और उन्होंने मुझे बोला कि वर्षा जी आप मेरा फॉर्म जमा कर लीजिए। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई सब क्लोज़ हो चुका है, अब मैं आपका फॉर्म नहीं ले सकती। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे कहा कि आप मुझे चाहे कंपटीशन में मत आने दीजिएगा, लेकिन आप मेरा फॉर्म जमा कर लें, क्योंकि इस फॉर्म को भरने में ही मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे पहली बार लगा कि हाउसवाइफ की एक अहमियत है। उसने बोला कि जब मैंने आपका ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो मुझे पहली बार लगा
कि हाँ, मेरा हाउसवाइफ होना मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने मेरे इम्पोर्टेंस को समझा और उन्होंने मुझे ये फॉर्म भरने को कहा, तो आप प्लीज़ मेरा ये फॉर्म ले लीजिए। और उस कॉम्पिटिशन के दौरान मैं सैकड़ों हाउसवाइफ से मिली और सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी थी। मुझे आज भी याद आता है कि बिहार की एक लड़की थी अंशु। उन्होंने बताया कि वो बहुत हाईली एजुकेटेड थी और उनकी शादी हुई तो उनके यहाँ न्यूज़पेपर भी नहीं आता था उनकी ससुराल में। तो उन्होंने बोला कि मैंने न्यूज़पेपर लगवाया, मैंने सबको आदत डाली न्यूज़पेपर पढ़ने की। मेरे हस्बैंड का काम बहुत अच्छा नहीं चलता था, मैंने उन्हें कंप्यूटर सीखने के लिए प्रेरित किया, मैंने उन्हें कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करवाई और आज वो एक कंप्यूटर एकेडमी के मालिक हैं। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी लेडी के आगे जब हम कुछ नहीं का टैग लगाते हैं तो शायद हम कितना बड़ा क्राइम करते हैं। जिसने अपने सपने अपने घर वालों को दे दिए, जिसने अपनी आंखों के सपने अपने बच्चों की आंखों में देखने शुरू कर दिए। बहुत सी हाउसवाइफ्स ऐसी थी कि जिन्होंने अपने आप को सीए बनने से इसलिए रोक लिया क्योंकि उन्होंने अपना समय अपने बच्चों को सीए बनाने में दे दिया। वो बहुत अच्छी बिजनेस वूमेन बन सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमताओं को इसलिए रोक लिया कि उन्हें लगा कि मेरे पति को मेरे समय की ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे घर को मेरे समय की ज़्यादा ज़रूरत है। आज आपको ये गर्व होना चाहिए कि अगर मैं डॉक्टर सीए इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत से डॉक्टर सीए इंजीनियर बनाए हैं। मैंने अपनी पढ़ाई का टैलेंट अपने बच्चों को दिया है, मैंने ट्यूशन ना लगवा के उन्हें पढ़ाया है, मैंने अपने हस्बैंड के बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया है। क्यों? जब वो घर पर आए तो मैंने उन्हें एक कप बढ़िया सी चाय पिलाई है, उन्हें मनपसंद खाना खिलाया है, उन्हें अपने कमरे में एक सुकून वाला वातावरण दिया है, मैंने उनको घर की जिम्मेदारियों से मुक्त रखा है, इसीलिए वो अपने बिजनेस में कामयाब हो पाए। मेरे बच्चे इसलिए बेहतरीन तरीके से रिजल्ट लेकर आए क्योंकि मैंने उन्हें हर सुविधा घर में दी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ इस सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण पिलर है, लेकिन ये दुनिया को समझाने से पहले हमको समझना होगा। मैं सभी हाउसवाइफ्स का आह्वान करती हूँ और मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप अपने आगे से कुछ नहीं का टैग सबसे पहले हटा दीजिए। आप बहुत प्राउड के साथ बोलिए कि हाँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अब आजकल एक नया ट्रेंड चला है, ओ नो नो नो, मैं हाउसवाइफ नहीं, मैं होम मेकर हूँ। वाई? हम कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, अपने घाव पे मलहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम होम मेकर वर्ड इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें हाउसवाइफ वर्ड कहीं ना कहीं घटिया लगता है। जी नहीं फ्रेंड्स, हाउसवाइफ अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट शब्द है। और गर्व से कहिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो लोग करते हैं। आप घर की बैकबोन है। और जैसे कहते हैं ना, जब किसी को स्लिप डिस्क हो जाती है तो ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, उसकी अलाइनमेंट को मत बिगड़ने दीजिए, उनका भी ध्यान रखिए, उन्हें भी उतनी ही रिस्पेक्ट दीजिए जितना आप वर्किंग लेडीज़ को देते हैं। उनके काम के महत्व को भी उतना ही समझिए, क्योंकि अगर ये हिली ना तो आपका घर चरमरा जाएगा, आपकी सोसाइटी चरमरा जाएगी। बच्चों को जो रोज़ चाहिए होता है कि आज हमें गोभी का परांठा मिले, आज हमें ये मिले, आज वो मिले, सब कुछ फिर सिर्फ सैंडविच जाएंगे टिफ़िन में। अब बहुत से लोग होंगे, वो कहेंगे जी आप बताइए, हमारे घर में तो सर्वेंट है, हमारे यहाँ तो कुक है, हमारे तो सर्वेंट है, वो सब देखते हैं, तो बताइए वर्षा जी ये तो करती ही क्या है। तो मैं उनको सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर वो बिजनेसमैन है तो उनके यहाँ बहुत से एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी फर्म में, लेकिन हम कभी ये नहीं कहते कि आप करते ही क्या हो। आपका तो सारा काम एम्प्लॉयज़ देखते हैं। आप दुकान पे ही तो बैठते हो, करते ही क्या हो, या आप बैंक में ही तो जाते हो, आप करते ही क्या हो। तो इसलिए फ्रेंड्स, अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि आपके ने उनको इतनी फैसिलिटीज़ दे रखी हैं कि वो कुछ नहीं करती। और सबसे बड़ी बात मैंने ये देखा है कि वो हमेशा चार्ज रहती हैं। आज मैं ये देखती हूँ कि उनको कोई अलाउंस नहीं मिलते कि आज उन्हें मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, कि आज उन्हें प्रमोशन मिल रही है, या आज उन्हें मिल रहा है। फर्स्ट डे से लेके लास्ट डे तक वो बिल्कुल एक तरीके से काम करती चली जाती हैं, उनकी लाइफ में कोई प्रमोशन नहीं है। डिमोशन ज़रूर होगा पर प्रमोशन नहीं है। तो प्लीज़ मैं हर व्यक्ति से कहती हूँ कि आप उन्हें प्रमोट कीजिए, कभी तो कहिए आज तुम बैठो, मैं काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज से और अभी से मैं हर हाउसवाइफ से कहती हूँ, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। आप सपने देखना मत बंद करिए।
अगर आप सपने देखना बंद कर देंगे तो दूसरे भी आपके बारे में सोचना बंद कर देंगे। और मैं कहीं ना कहीं, हम सब कोरोना से त्रस्त हैं, कोरोना से परेशान हैं, लेकिन अब मैं कोरोना को थैंक्स देना चाहती हूँ कि कोरोना ने हाउसवाइफ की इम्पोर्टेंस को बताया। क्योंकि जो काम हमें कुछ नहीं नज़र आता था, जिनके हस्बैंड्स को कुछ नहीं नज़र आता था, जिनके बच्चों को कुछ नहीं नज़र आता था, अब जब कोरोना में वो घर पर बैठे और जब मेड नहीं आ रही थी और उन्हें जब झाड़ू और पोछा लगाना पड़ा, तो मैंने देखा कि अच्छे अच्छों को पसीने छूट गए और उन्होंने बोला कि यार ये काम तो तुम ही कर सकती हो। जब उन्होंने देखा कि किचन में कितने घंटे लगते हैं सबका मनपसंद नाश्ता बनाने में, तो मैं अभी कोरोना वॉरियर्स को ही नहीं, कोरोना के दौरान उन हाउस वाइफ्स को भी सलाम करती हूँ। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जब हम ये हाउस वाइफ अवार्ड कर रहे थे तो हमारी बहुत लोगों से बात हुई। तो अगर आप भी गूगल पे सर्च करेंगे तो ये पता लगा कि एक हाउस वाइफ, एक नॉर्मल, एक औसत की बात कर रही हूँ मैं, हाउस वाइफ जितना घर में काम करती है, अगर उसकी सैलरी हमें देनी पड़े तो वो 45,000 से लेके 65,000 तक के बीच में है। हम एक बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, हम एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, हम एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं, हम लोग एक बहुत अच्छे कुक हैं, हम लोग एक बहुत अच्छे प्रेस वाले हैं, हम बहुत अच्छे नर्स हैं। अब बताइए क्या क्या नहीं करते हम, हर भूमिका को बखूबी निभाते हैं। और मैं जल्दी ही कोरोना के बाद हम अपना नेक्स्ट एपिसोड लेके आ रहे हैं हाउसवाइफ अवार्ड का। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग हमसे जुड़े। हर हाउसवाइफ जो आगे आना चाहती है, जो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती है, वो हमसे कांटेक्ट करें। 9312940594 हमारा आज का प्लेटफॉर्म हाउसवाइफ का ही प्लेटफॉर्म है। और आप हमें बताइए कि आपके अंदर क्या टैलेंट, क्या क्षमता जुड़ी हुई है, हम उसको आगे लाएंगे। हम अपने हाउसवाइफ अवार्ड में आप सभी को चांस देंगे, क्योंकि बहुत सी हाउसवाइफ जब हमें हाउसवाइफ अवार्ड के दौरान मिली तो उनमें आज मुझे ये कहते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि खाली वो एक अंशु ही एग्जाम्पल नहीं है। आज बहुत सी हाउसवाइफ्स ऐसी हैं जो अपना बुटीक चला रही हैं घर के साथ साथ, जो अपने पार्लर चला रही हैं, जो अपने हस्बैंड के साथ ऑफिस में जाने लगी हैं बिजनेस करने, और जो कई बहुत लेडीज़ हैं जो चैरिटी के काम कर रही हैं। एक मैं बताती हूँ कि एक ज्योति नागपाल जो हमारी हाउसवाइफ अवार्ड फर्स्ट की विनर थी, वो कहती हैं कि मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। आज वो अपना घर भी बखूबी चला रही हैं, लेकिन आज वो बहुत संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। उनका अपना टैलेंट, वो कविताएं बहुत अच्छी लिखती हैं, वो उनका अपना टैलेंट आ गया है, वो अपने बच्चों को टैलेंट और बेहतर तरीके से पहचानने लगी हैं। आज उनके हस्बैंड को ये कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं ज्योति नागपाल का हस्बैंड हूँ। मेरे हस्बैंड तो अपना परिचय ऐसे कराते हैं, पहले मैंने एक बार उनको कहा कि मेरा परिचय ये सिर्फ ये क्यों है, मिसेस गोयल। तो उन्होंने कहा अच्छा भाई, और अगले दिन से उन्होंने हाउस वाइफ अवार्ड के बाद से उन्होंने अपना परिचय बदल दिया। उन्होंने कहना शुरू किया मैं वर्षापति वीरेंद्र। हमारी गाजियाबाद की एक पार्टिसिपेंट थी जो फाइनल 16 में थी, तो वो मेरे को आज भी याद है कि वो मेरे ख्याल में 45-46 के करीब की होंगी। तो वो जब उनका मेकअप वगैरह हो रहा था, सिल्वी हमारी स्पॉन्सर थी, वो मेकअप कर रही थी। तो जब उनका मेकअप हो गया और उन्होंने सत्य पॉल की साड़ी वाड़ी कैरी करी, तो एकदम भागते हुए मेरे पास आई और मुझे हक किया उन्होंने। तो मैंने पूछा क्या हुआ आपको रूपम जी, तो उन्होंने बोला थैंक यू सो मच। तो मैंने कहा क्यों, बोली 45 ईयर्स तक मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे ब्यूटीफुल कहा ही नहीं, और आज उन्होंने बोला कि तुम इतनी खूबसूरत हो मुझे पता ही नहीं था। तो देखिए लाइफ कैसे पलटती है। वो एक सेंटेंस शायद किसी के लिए बड़ी नॉर्मल बात होगी और शायद बहुत से लोग कहेंगे क्या बेवकूफ़ी है यार एक, लेकिन वो जो उसकी आंखों में मैंने खुशी देखी, जो उसकी आंखों का मैंने पानी देखा, बिलीव कीजिए फ्रेंड्स, बहुत लोग आपके आसपास ऐसे हैं, बहुत हाउसेस ऐसी हैं जो बहुत कुछ करना चाहती थी, उन्होंने दूसरों के लिए वो सेक्रीफाइस कर दिया, अपने सपने उन्होंने आंखों में बंद कर लिए, उनके सपने भी पहचानिए। अब हमें भी थोड़ा अपने दिल के दरवाजे खोलने चाहिए, उनके दिल में भी झांक के देखिए, कि थोड़ा सा दरवाजे पे दस्तक दीजिए कि हम हैं तुम्हारी बात सुनने के लिए। उन्हें सिर्फ घड़ी मत बनाइए कि सुबह 6 बजे उन्हें ये करना है, 7 बजे ये करना है, 9 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है। अगर समाज चेंज हो रहा है, ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है, तो हम भी अपनी सोच चेंज करें हाउसवाइफ के प्रति,
और मुझे खुशी होगी कि अगर मेरे पास हस्बैंड्स के फ़ोन ज़्यादा हैं कि आप हमारी वाइफ का लिखिए जी, हम चाहते हैं हमारी वाइफ आगे आए, तो मुझे बेहद 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 खुशी है। तो लास्ट में बस मैं सभी हाउसवाइफ से और उनके इर्द गिर्द जुड़े हुए लोगों से और पूरे समाज को ये कहना चाहती हूँ, माना माना कि हम आपसे बेहतर नहीं, परंतु फिर भी हमारी क्षमता आपसे कमतर नहीं। हम हिलेंगे तो हिल पड़ेंगे हो गगनचुंबी कलश, क्योंकि नींव के पत्थर हैं हम, राह के पत्थर नहीं, राह के पत्थर नहीं। थैंक यू वेरी मच।